नमस्कार साथियों बेसिक विभाग में एआरपी बन गए हैं। एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। अब दोस्तों काफ़ी एआरपी को लगता है कि वह उपखंड शिक्षा अधिकारी बन गए हैं और अपना रौब झाड़ते हैं। ऐसा दोस्तों कई शिकायतें आती हैं कि एआरपी आते ही स्कूल चेक करने लग जाते हैं और बिना बताए हुए आते हैं, ऐसा छापा सा मारते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एआरपी के क्या नियम है, एसआरजी के क्या नियम है। इसके साथ ही दोस्तों एक मामला बताने जा रहा हूँ जहाँ पर शिक्षकों ने एआरपी गए नेतागिरी झाड़ने, लेकिन दोस्तों शिक्षकों ने उनको कमरे में बंद कर दिया काफ़ी घंटों तक। बेचारे एआरपी परेशान हो गए। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों एक फैक्ट आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये जालौन है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मांगी गई, आरटीआई मांगी गई एआरपी के कर्तव्यों के बारे में कि एआरपी के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर साथियों मैं एआरपी के कर्तव्य आपको बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से कर्तव्य हैं एआरपी, और सिर्फ वही उन्हें काम करना है और कुछ काम नहीं करना है। देखिएगा ये लेटर देखिएगा 4/6/2025 का है, यानी कि 4 जून 2025 का है। और यहाँ पर एसआर सुल्तान वीरांगना नगर झांसी, ये डॉक्टर आर सुल्तान है, इन्होंने सूचना मांगी है। क्या मांगी है? जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई वांछित सूचना का प्रेक्षण। उपयुक्त विषय आप अपने पत्र दिनांक 11/4/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाही गई वांछित सूचना निम्नलिखित है। तो देखिएगा यहाँ पर जो उन्होंने सूचना चाहिए वो 5 चाहिए, 5 मांगी हैं। इस चीज़ की हमें जानकारी दीजिए। तो पहला मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। शैक्षिक सपोर्ट हेतु कार्यरत एआरपी को क्या निरीक्षण का अधिकार है? पहला उन्होंने ये प्रश्न दागा है। दूसरा दागा है पत्र व्यवहार ऑब्लिक निरीक्षण पंजिका के अंकन का अधिकार एआरपी को है या नहीं। दूसरा कहा है, यानी कि निरीक्षण वो कर सकते हैं, उसमें अपने साइन डाल सकते हैं। तीसरा पूछा है एक विद्यालय के शैक्षिक सपोर्ट हेतु एआरपी को विद्यालय में न्यूनतम कितनी अवधि तक रहना अनिवार्य है, यानी कि कितना अवधि तक एआरपी को रहना एक विद्यालय में। चौथा पूछा है शैक्षिक सपोर्ट हेतु क्या एआरपी माहवार न्याय पंचायत में अनुश्रवण का रोस्टर स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो स्कूल दिए जाते हैं क्या एआरपी खुद से ही वो बनाते हैं या विभाग की तरफ से मिलते हैं। और पांचवा प्रश्न पूछा है माह में विद्यावार शैक्षिक सपोर्ट की कार्य योजना कौन बनाता है, यानी हर महीने में कौन सा विद्यालय चेक किया जाना चाहिए, इसकी कार्य योजना कौन बनाता है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। तो देखिएगा दोस्तों विभाग की तरफ से जो सूचना का जो उत्तर दिया गया है, जो आंसर दिया गया है, तो पहला जो प्रश्न था वो था शैक्षिक सपोर्ट हेतु कार्यरत एआरपी का क्या निरीक्षण का अधिकार है। तो देखिएगा यहाँ पर उत्तर देखिएगा इन्होंने दिया है शैक्षिक सपोर्ट हेतु कार्यरत एआरपी को निरीक्षण का अधिकार नहीं है तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का अधिकार है, यानी कि उनको स्कूल चेक नहीं करना है बल्कि शिक्षक को मदद करनी है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है पत्र व्यवहार ऑब्लिक निरीक्षण पंजिका में अंकन का अधिकार एआरपी को है अथवा नहीं, क्या वो अपने साइन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है नहीं है, विभाग की तरफ से दिया गया नहीं, वो निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रश्न एक विद्यालय में शैक्षिक सपोर्ट हेतु एआरपी को विद्यालय में न्यूनतम कितनी अवधि तक रहना अनिवार्य है। तो देखिएगा यहाँ पर उत्तर दिया गया एक विद्यालय के शैक्षिक सपोर्ट हेतु एआरपी को विद्यालय में न्यूनतम 2 घंटे की अवधि तक रहना अनिवार्य है, यानी 2 घंटे तो उसे रहना ही रहना होगा। ठीक है। और चौथा जो प्रश्न है वो है शैक्षिक सपोर्ट हेतु क्या एआरपी माहवार न्याय पंचायत में अनुश्रवण का रोस्टर स्वयं बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है शैक्षिक सपोर्ट हेतु मासिक कार्य योजना का निर्माण एआरपी के द्वारा माह प्रारंभ होने से पूर्व स्वयं किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि एआरपी जो खुद से ही वो बना लेते हैं कौन सा उन्हें विद्यालय चेक करना है। तो यहाँ पर हो गया है कि एआरपी द्वारा माह प्रारंभ होने से पूर्व, यानी महीना प्रारंभ होने से पहले ही, जैसे उनको अगस्त में चेक करना है तो वो कार्य योजना जुलाई में बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद है माह में प्रश्न नंबर 5वां है माह में विद्यालयवार शैक्षिक सपोर्ट की कार्य योजना कौन बनाता है। तो यहाँ पर दिया है उत्तर दिया है विभाग की तरफ से माह में विद्यालयवार शैक्षिक सपोर्ट की कार्य योजना एआरपी के द्वारा बनाकर प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पर भी एआरपी के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर चंद्र प्रकाश जी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन। यहाँ पर दोस्तों आरटीआई देख लिया आपने, तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि एआरपी विद्यालय चेक नहीं कर सकते, ना ही उस रजिस्टर पर साइन कर सकते जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है। चलेगा दोस्तों, अब एक साइड से न्यूज़ देखिएगा। साक्षरता परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर भड़के शिक्षक। अब देखिएगा क्या मैटर हो गया है।
ARP को क्यों बंधक बना लिया गया, देखिएगा। साक्षरता परीक्षा में लखीमपुर खीरी का मामला है। साक्षरता परीक्षा अनियमितता की सूचना देने वाले ARP हिंदी राहुल मौर्य ने कुछ शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। BO BSA टाइट प्रचार CDO समेत जिलाधिकारी खीरी को भेजे गए शिकायती पत्र में उन्होंने लिखा है कि परीक्षा केंद्र बाकेगंज के पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग से नाराज होकर एक अतिरिक्त प्रभार इंचार्ज प्रधानाध्यापक समेत कई शिक्षकों ने उन्हें कमरे में बंद कर धमकाया और अभद्र भाषा का उपयोग किया। तो यहाँ पर 21 सितंबर 2025 को ARP राहुल मौर्य साक्षरता परीक्षा के पर्यवेक्षण पर बाकेगंज पहुंचे और उन्होंने बताया कि 12 बजे परीक्षा केंद्र पर कोई परीक्षार्थी मौजूद नहीं था, जबकि केंद्र प्रभारी व अतिरिक्त प्रभार इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार खुद उत्तर पुस्तिका भरते हुए मिले। इसकी सूचना उन्होंने विभागीय निर्देशानुसार तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी बाकेगंज को भेजी और फोटो सेल्फी भी साझा की। इस बात से प्रदीप कुमार नाराज हो गए। शिकायत में यह भी बताया गया कि FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रशिक्षण के दौरान प्रदीप कुमार द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं किया गया। वह ब्लॉक संसाधन केंद्र पर रहकर अन्य शिक्षकों के हस्ताक्षर भी किए गए। इस पूरे मामले का सबूत ब्लॉक संसाधन केंद्र में लगे CCTV कैमरे में देखा जा सकता है। राहुल मौर्य ने आरोप लगाया कि 25 सितंबर को वह प्रशिक्षण दे रहे थे, तभी खंड शिक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी के कमरे में बुलाएगा। वहां पूर्व ARP मुकेश शर्मा, वीरेंद्र कुमार, अरविंद मिश्रा और अतिरिक्त प्रभार इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार मौजूद थे और यहीं पर साथियों इनको बंद कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि ARP बनी है, ये नए नवेले ARP बनी है। लगता है इनको विभाग की स्थिति का पता नहीं है। देखिएगा, ये जो परीक्षा हुई है, साक्षरता परीक्षा जो प्रौढ़ हुई है, उसमें भैया वहाँ पर नहीं आए होंगे गांव वाले, भैया उनको काम रहता है और ऐसे में शिक्षकों को कार्य भी दिखाना है, तो उन्होंने खुद से ही वो भर दिया होगा, काम कर दिया होगा। अब ARP साहब पहुँच गए दंडनाते हुए और भैया ट्रेलर देने लगे होंगे। अब ऐसे में दोस्तों थोड़ी स्थिति तो शिक्षकों ने भी समझाई होगी और भाई ARP भी खुद शिक्षक ही हैं, तो स्थिति समझना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, आजकल नियम की जो बात है वो करते हैं, मतलब नियम क्या है कि दूसरों पर लादने के लिए नियम है, लेकिन अगर ये नियम की बात खुद के ऊपर लागू करने के लिए आए तो नहीं नियम मानेंगे। तो नियम का अर्थ है कि दूसरों पर लागू करो, दूसरों को आदेश दो, लेकिन खुद के ऊपर कुछ भी मत करो। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो भी कुछ मामला हुआ है वो सीधा दोस्तों शिकायत की गई है। फिलहाल साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ARP साहब के कौन कौन से कार्य हैं और आप मुझे किस जिले से देख रहे हो? क्या ARP साहब खुद को उपखंड शिक्षा अधिकारी समझते हैं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और SRG की मैं बता दूं, SRG का भी दोस्तों यही कार्य है, लेकिन SRG एज ए ट्रेनर के तौर पर ARP को ट्रेनिंग भी देते हैं और ARP से ऊपर SRG होते हैं। ARP का पद नीचे होता है, SRG का ऊपर होता है और ARP सारी रिपोर्टिंग है वो SRG को करते हैं, ना कि खंड शिक्षा अधिकारी को। तो ARP की जो रिपोर्टिंग है वो SRG को देते हैं। तो यहाँ पर साथियों, अब आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।